हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल मम्माज क्रिएटिविटी में। और आज हम जानने वाले हैं कि करवा चौथ पे हमें क्या सबसे नया लेना है और क्या कुछ है जो हम नॉर्मल घर में रखे हुए सामान से काम चला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जब भी हम शॉपिंग करने जाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें जो हैं वो भूल ना जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी होगी हमारी ड्रेस। जो भी आप ड्रेस पहनना चाहें ये ध्यान रखें, उसमें कलर का ब्लैक और वाइट को छोड़ करके आप कोई भी कलर पहन सकते हैं। बाकी बेस्ट होगा अगर आप येलो, रेड, ऑरेंज या फिर पिंक ड्रेस पहने, या फिर आप कॉम्बिनेशन के साथ ग्रीन, ब्लू कुछ भी पहन सकते हैं। तो ये देखिए, अगर हो सके तो ये आप नई लेके के आएँ, और नहीं है तो फिर आप कोई भी कपड़ा जो धो करके पहन सकते हैं। और अगर आपका पहला करवा चौथ है तो आपकी जो शादी का जो जोड़ा है अगर वो आप पहनती हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है, तो वो आप पहन लें। और उसके बाद कोई भी आप जब भी करवा चौथ करें तो कोई भी नई ड्रेस आप पहन सकते हैं। उसके साथ में हमें लेनी होंगी नई चूड़ियाँ। ये देखिए, यहाँ पे जैसे मेरी येलो ड्रेस है, इसके साथ थोड़ा सा रेड का टचअप है, इसलिए मैंने रेड चूड़ा यहाँ पे रखा है। उसके बाद हमें नई लेनी होगी बिंदी का पत्ता। ये इंपॉर्टेंट है, आप जब भी बाज़ार जाएं तो ध्यान रखें कि बिंदी हमें उस दिन नई पत्ते से ही यूज में लेनी है। उसके बाद नेल पेंट, सिंदूर जैसे नॉर्मली सब लिक्विड वाला लगाते हैं, लेकिन बर्थ के दिन ना हो सके तो पाउडर वाला जो आता है सूखा, वो यूज में लेना चाहिए। लिपस्टिक हो गई हमारी, जैसे जो भी हमें हेयर स्टाइल करनी है तो उसके अकॉर्डिंग जो हेयर बैंड वगैरह आपको लेने हैं, क्लिप लेनी है, वो भी आप यहाँ पे ले लें। काजल ले लें, और सबसे इम्पोर्टेंट मेहंदी ले लें। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो हमें नया ख़रीदना है बाज़ार से वो हो गया हमारा ड्रेस हो गई, चूड़ी हो गई। उसके बाद में 5 चीज़ें आती हैं, मेहंदी है, सिंदूर है, और नेल पेंट है, और बिंदी है, और काजल है। ये जो चीज़ें हैं ये इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ड्रेस आप चाहे पुरानी पहने, लेकिन ये आपको नई ही खरीद करके ले करके आनी है। ये देखिए, सूखा जो सिंदूर की बात मैं कर रही थी वो ये वाला सिंदूर है। जब भी कोई भी व्रत त्यौहार हो तो आप ये सिंदूर ज़रूर से लगाएं। और इन सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी पिन बिल्कुल भी भूलना ही नहीं है इसको, तो क्योंकि वरना सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। तो ये सेफ्टी पिन आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। उसके बाद हमें नए बिछिए भी इस दिन चेंज करने होते हैं, तो वो बिछिए आप अगर पॉसिबल हो तो खुद के लिए भी ख़रीदें, और जो आप जिसको भी देने वाले हैं, सासू को, जेठानी को, आपकी जो भी ड्रेस जो देंगे उसके ऊपर भी आपको ख़रीद करके रख लेने चाहिए। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी तैयारी। इसके बाद में हम देखेंगे, ये देखिए, जैसे कि कई बार होता है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है पूरा चूड़ा हमारा बनाना, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ये चूड़ी की जो डब्बी आती है, बहुत ही सस्ते में आ जाती है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद नई चूड़ी के अंदर आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक सिर्फ डब्बी लेकर के आए हम, और उसके बाद जो भी आपके पास पहले से रखी हुई चूड़ियाँ हों वो उसके अंदर आप मिक्स करके पहन सकते हैं। जैसे कि ये रेड कलर की चूड़ी की डब्बी है, इसके अंदर जैसे मेरी येलो ड्रेस है तो मैं येलो मिला लेती हूँ। नॉर्मली हम सुहागनों के पास चूड़ियाँ तो बहुत सारी होती हैं, सुहागन की निशानी होती है चूड़ियाँ, और होनी भी चाहिए सबके पास। तो ये देखिए, ये हमारा चूड़ा इस टाइप से बन करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक डब्बी चूड़ी खरीदी और उसके साथ कुछ भी मिला करके हमने पहन लिया। तो इस टाइप से आप पहन सकते हैं। जो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं वो इस टाइप से कर सकते हैं। बाकी जो ला सकते हैं वो पूरा नया चूड़ा पहने तो अच्छी बात है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ आपको हिंट्स दी हैं कि इस टाइप से आप पहन सकते हैं जो भी आप चूड़ा पहन रहे हैं। और दूसरा बात ये ध्यान रखें कि जब भी चूड़ा पहने तो लाख का या फिर कांच का थोड़ा सा उसमें ज़रूर होना चाहिए। बाकी चाहे वो जिस भी चीज़ का बना हुआ हो, जैसे ये देखिए हमारा राजपूती पोशाक में ये पहना जाता है चूड़ा, ये ढाल वाला चूड़ा बोलते हैं इसको, जो पीछे की साइड से बड़ा होता है और आगे आते आते छोटा हो जाता है। तो ये चूड़े अगर आप पहन रहे हैं, जो भी पहने, तो वो ध्यान रखें आगे कांच की या फिर बीच में कुछ लाख की चूड़ियाँ अवश्य लगाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा श्रृंगार का सामान। उसके बाद चलते हैं हमारी ज्वेलरी की तरफ। तो ये देखिए, ये जो ज्वेलरी है ये मेरी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, जो राजपूती पोशाक के साथ हम पहनते हैं। आपके पास जो भी आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग हो वो आप पहन सकते हैं। पजेब और बिछिया जैसे मैंने बोला वो तो चेंज करने ही है, वो नए होने ही चाहिए। और उसके बाद जो भी अंगूठी वगैरह है वो भी आप पहन लें। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुल मिला के करवा चौथ के दिन जो हम पूजा करेंगे, पूजा के समय हमें बिल्कुल अच्छे से रेडी होना है। और ये देखिए, ये जो है ये हमारा सुहाग छड़ा बोलते हैं इसको, जो शादी में हमें मिलता है, वो अवश्य अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से पहने। और ये भी गले का है,
जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे मैं पूरा दिखा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि वीडियो में ज़्यादा दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो सका मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे आप इस सबको देख करके ये समझ लें कि जितना आपके पास है, जैसे नाक में आप पहन सकते हैं, नथ पहन सकते हैं, मांग टीका पहन सकते हैं, ये जो है ये हमारे यहाँ पे राजस्थान की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाते हैं। रखड़ी और सिसफुल बोलते हैं इसको, जैसे नॉर्मली मांग और टीका होता है उसी में ये हमारे यहाँ पे रखड़ी और सिसफुल में आता है। तो आप ध्यान रखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का शौक़ चल गया है आजकल, लेकिन फिर भी 1-2 सोने की ज़रूर से पहने ताकि व्रत में अच्छा लगे। और उसके बाद चलो तैयारी कर लेते हैं, हमारा हो गया। अब जिसको भी हम देने वाले हैं, सासू को दें या फिर आपकी जो भी बड़ी जेठानी है या ननद है, उनको किसी को भी आप ये दे सकती हैं पूजा करने के बाद में। तो इसको भी हमें बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है अगर पॉसिबल हो तो, जैसे हमने खुद के लिए चूड़ियाँ और सिंदूर वगैरह जो भी रखा था वो इस पर भी, सुहाग की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ पे रखनी है। मतलब कम से कम जैसे कि कपड़े हो गए, साड़ी वगैरह जो भी आपकी सास पहनती हैं, सूट पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, या फिर जैसे मेरी सास जो है वो बेस पहनती हैं तो मैं उनके लिए यहाँ पे बेस रखूँगी। और ये देखिए उसके बाद में चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, काजल, ये सब आप जितना भी रख सकें उतना रखें यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि सुहाग की जितनी भी चीज़ें आप रखेंगे ये भगवान को खुश करने के लिए ज़रूरी है, ज़रूर से रखें। और अगर आपके पास ये है कि आप पूरा साड़ी या पूरा सेट नहीं दे पा रहे हैं तो आप कुछ पैसे उनको धोखा करके दे सकते हैं। और थोड़ा भी अगर हो सके तो जैसे बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, काजल हो गया, मेहंदी हो गया, ये आप उनको, या फिर अपनी सास नहीं है जिसको भी आप देते हैं, सास ही होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, जैसे बड़ी जेठानी होती हैं या फिर कोई भी बड़ी महिला हो, बस ये ज़रूरी कि वो सुहागिन हो जिसे भी आप दे रहे हैं। तो ये देखिए हमारी हो गई है तैयारी पूरी। और इसके बाद में हमें जो करवा चौथ के लिए करवा आता है वो हमें ज़रूर से लेना है, इसलिए हम पूजा की विधि अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। और थैंक यू।